खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास को समन देने के मामले में खातून कमीशन मेंबरों में ही रस्साकशी शुरू हो गई। डीसीडब्ल्यू की रुकन जूही खान ने सदर बरखा सिंह पर सियासत करने का इल्जाम लगाकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उधर केजरीवाल के बाद कुमार विश्वास ने मीडिया पर हमला बोला। क्या मीडिया का कुछ हिस्सा जानबूझकर आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है या मीडिया के इल्जामात में कुछ सच्चाई भी है? इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की। लोकसभा में वजीर ममलकत बराए दाखिला किरण रिजिजू ने तहरीरी बयान में कहा कि दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में सरकार के पास इत्तला नहीं है। इस पर अपोजिशन बरहम हो गई। अपोजिशन जमातों का कहना है कि पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद कहां है, लेकिन हमारी सरकार अनजान बनी हुई है। दाऊद इब्राहिम का सच क्या है? क्या भारत कभी दाऊद इब्राहिम को मुल्क वापस ला पाएगा या फिर इस मामले में यूं ही सियासत होती रहेगी? इसी मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और जब हम आम आदमी पार्टी के मीडिया पर इल्जामात और कुमार विश्वास को दिल्ली विमेंस कमीशन की जानिब से नोटिस दिए जाने के मामले पर गुफ्तगू करेंगे तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे होंगे आम आदमी पार्टी के लीडर प्रबल प्रताप शाही और बीजेपी लीडर आतिफ रशीद साहब। और जब हम बात कर रहे होंगे पार्लियामेंट में दिए बयान की वजारत दाखिला के जरिए कि दाऊद इब्राहिम का ठिकाना कहां है ये सरकार को मालूम नहीं और उस पर जो हंगामा हुआ है, इसके तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस के तर्जुमान चंदन यादव जी और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास को समन दिए जाने के मसले पर दिल्ली खातून कमीशन में हंगामाराई हुई। कमीशन की एक रुकन जूही खान ने कमीशन के सदर बरखा सिंह पर सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये पूरा ड्रामा दिल्ली खातून कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। जूही खान का दावा है कि कुमार विश्वास की कोई गलती नहीं है। वहीं बरखा सिंह ने इल्जाम लगाया है कि जूही खान आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया ही नहीं गया था। आपके हिसाब से ये क्या केस है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोलिए। आप डिटेल्स ले लीजिए केस का, जानती हैं दिल्ली महिला आयोग, बिकॉज आई थिंक मिस्टर कुमार विश्वास इज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। हाँ लिखिए, डिटेल्स पूछ लीजिए ना, केस जानती हैं क्या? कुमार विश्वास ने अपने ऊपर लगे इल्जाम पर मीडिया पर ही सवाल उठा दिए। लाएंगे आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। आप उन ट्रॉल्स के पास चाहिए जिनके खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस में लिखवाई गई है, जिन ट्रॉल्स ने उस लड़की के मेरे साथ खड़े होने के चित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। क्या भारत की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी महिला की आत्मरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं, 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। मैं आपके चैनल में काम करने वाली सारी आदरणीय महिलाओं से अनुरोध करता हूं और महिला हित के लिए जागृत सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपापूर्वक उन नालायकों को पकड़ें, उन दरिंदों को पकड़ें जो इस तरह से किसी की चरित्र हत्या करते हैं, ऐसे पोस्ट फेसबुक पर लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की खातून कारकुन से ताल्लुकात की अफवाह के मामले में आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की खातून विंग ने महाज खोल दिया है।
दिल्ली बीजेपी खातून विंग की कारकुनान ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का मुहासरा करने की कोशिश की और कुमार विश्वास का पुतला नजरातिश किया। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल है आम आदमी पार्टी के लीडर प्रबल प्रताप शाही साहब और बीजेपी लीडर आतिफ रशीद साहब। प्रबल प्रताप शाही जी, जो आजकल ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पर कुछ भी बात अगर आ रही मीडिया के जरिए या अपोजिशन के जरिए तो सीधा इल्जाम मीडिया पर लगा दे रही है आम आदमी पार्टी, आपके सीएम, आपके लीडरान, और मीडिया पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मीडिया ने सुपारी ले रखी है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की। मीडिया जो है उसका पब्लिक ट्रायल होना चाहिए क्या? और यह भी इल्जाम था पहले कि मीडिया का क्रिएशन है आम आदमी पार्टी, क्या अब उसका सिला यही है या ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने का तरीका है? देखिए, पहली चीज ये है कि जो बातें मीडिया में इधर आई हैं आम आदमी पार्टी की, सिलसिलेवार चीजें आ रही और जिस तरीके से मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कई बार मैं दोहरा चुका हूं कि एक गंभीर साजिश चल रही है आम आदमी पार्टी को खत्म करने में, डिस्टर्ब करने की, कि आम आदमी पार्टी मात्र दिल्ली में और उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। इसमें सेक्शन ऑफ मीडिया है, पूरी मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक सेक्शन ऑफ मीडिया है, कुछ मीडिया ग्रुप हैं जो एक नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर वो लोग काम कर रहे हैं और एक सोची समझी रणनीति के अनुसार, साजिश के अनुसार ये काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मैं आपको बताऊं कि पिछले चुनाव में जितने भी चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी को महिलाओं के बीच में काफी अच्छी पैठ है और महिलाएं काफी ज्यादा उन्होंने प्रचार भी किया है, महिलाओं ने वोट भी किया, सपोर्ट भी किया है। अब इन लोगों की साजिश ये है कि इस तरह की कुछ भी ऐसे लगाकर उसको बढ़ावा करके महिलाओं के बीच में आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जिसमें वो जो महिला साथी हैं जिन्होंने वो बात कही, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है कि उन्होंने मेरे साथ किया, कुछ भी ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि ये चीजें फेसबुक पे चल रही, तो वही तो कुमार विश्वास भी करे, फेसबुक पे चल रही, जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट उनको पकड़ना चाहिए ना, ये तो मेन इशू ये है। और जहां तक अभी महिला आयोग में वो सारी चीजें हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ, एक महिला आयोग की, उन्हीं महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग के एक सदस्य ने कहा कि ये चीजें पॉलिटिकल साजिश, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और जो उसकी अध्यक्षा बरखा शुक्ला सिंह जी हैं, उनका कांग्रेस पार्टी के साथ उनके संबंध कैसे हैं ये आपको भी मालूम है। तब कितनी पॉलिटिकल साजिश आपके पास आते हैं? पॉलिटिकल साजिश है ये, और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और अमित शाह के इशारे पे ये साजिश हो रही है। जी, उनके इशारे पर कितनी साजिश हो रही है, इस पर हम बातचीत का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप फोन लाइन पर बने रहिए प्रबल प्रताप शाही साहब। आतिफ रशीद साहब बीजेपी लीडर हमारे साथ बातचीत में शामिल। आतिफ रशीद साहब, जो एक तो ये जो इल्जामात लगा रहे हैं बीजेपी पर कि क्या बीजेपी की जानिब से साजिश हो रही है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लिमिटेड करने की और किसी न किसी तौर पर खत्म करने की, एक बात तो ये रही। दूसरी बात यह कि आपकी पार्टी क्यों हंगामा कर रही है जब वो खातून ये नहीं बोल रही है कि उन्होंने सीधे इनकार किया है कि उनका किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं कुमार विश्वास से, फेसबुक के जरिए उन्हें बदनाम, एक फोटो के जरिए उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, तो आपकी सरकार क्यों दबाव नहीं बना रही दिल्ली पुलिस पर कि उन चारों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने फेसबुक पर इस तरह की तस्वीर पोस्ट करके ऐसे कमेंट्स लिखे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे जो कह रहा हूं सुनिए आप पहले, कि आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद पड़ी है ना, वो इनकी बुनियादी इल्जाम लगाने से पड़ी है। इनको तो सत्ता मिल गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो केंद्र सरकार देगी, हमें जो देगी वो हम कर देंगे। ठीक है ना? जी। अरे भाई, आप अगल बगल के मोहल्ले में झांकना, मीडिया में जो महिला कर्मी है उनके घरों में झांकना छोड़कर कुमार विश्वास जी को चाहिए कि एक बयान जारी करे कि साहब मेरा ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, एक महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि साहब आप क्लेरिफिकेशन कर दीजिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है क्लेरिफिकेशन? आतिफ रशीद साहब, कुमार विश्वास साहब, आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि आज
किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड 4 लोगों ने मिलकर पोस्ट कर दिया, तो ये और ऐसे पोस्ट आइंदा भी होंगे, पास्ट में भी हुए होंगे, तो किस किस मामले की सफाई कुमार विश्वास या कोई लीडर देता फिरेगा? अगर किसी तस्वीर से मामला जोड़कर अगर रखा, ये तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पकड़कर उनको सजा दी जाए ताकि इस तरह की पोस्ट किए ही ना जाए। अरे भाई, एक महिला आरोप लगा रही है कुमार विश्वास के ऊपर। नहीं, आरोप का वो तो बोल रही कि उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। कंप्लेन दर्ज कर रही है महिला आयोग में, और महिला आयोग में जो आज ड्रामा हुआ है जी, आप बरखा शुक्ला सिंह को अगर पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ रहे हैं तो मेरे पास भी पुख्ता सबूत है कि जूही खान आम आदमी पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं जिन्होंने वहां पर, मैं खुले दावे के साथ कहता हूं कि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के इशारे पे वहां पे हंगामा करा है उन्होंने। महिला आयोग एक संवैधानिक आयोग है, उस आयोग का मजाक उड़ाया है। बेसिकली ये जो एक ग्रुप जो नया क्रिएट हुआ है दिल्ली में, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान और कानून का मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन आतिफ रशीद साहब, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है राजनीतिक दलों पर और पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाने के लिए पैसा? लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की क्या जिम्मेदारी है उस पोस्ट के सिलसिले में? आतिफ रशीद साहब जी, सरकार की और दिल्ली पुलिस की क्या जिम्मेदारी है उस पोस्ट की? जिम्मेदारी, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी, कानून अपना काम करेगा जी, लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व है उस व्यक्ति को बजाय इसके के मीडिया कर्मियों के घर में झांके और लोगों के घर में झांके, उसको चाहिए अपनी स्थिति तो क्लियर कर दे जी। लेकिन ये भी तो इल्जाम हो गया जो आप लगा रहे हैं कि आप अपनी स्थिति क्लियर करिए जी। चलिए, आप महिला ने आपसे यही तो कहा है कि आप अपनी स्थिति क्लियर करिए। जी ठीक है, स्थिति क्लियर। आप फोन लाइन पर बने रहे। हम आम आदमी पार्टी के लीडर प्रबल प्रताप शाही साहब से पूछा, आप फोन लाइन पर बने रहे, आपको जवाब मिलेगा। प्रबल प्रताप शाही साहब, क्यों नहीं कुमार विश्वास खुलकर सामने आते हैं? एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला, ये शिकायत बजा भी है कि वो ये अपनी जुबान से बोल देते कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी तमाम बातें बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं, तो मामला शायद ठंडा हो जाता और मीडिया इस तरह के इल्जामात या इस तरह की बातों को नहीं बढ़ाता। प्रबल प्रताप शाही साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कुमार विश्वास ने खुद मीडिया के सामने आकर कल भी कहा और आज भी कहा है कि ये जो चीजें हैं गलत हैं, नरगल हैं, गलत हैं जी। वो जिन मोहतरमा ने लगाया भी है, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा कुछ भी नहीं, और कुमार विश्वास ने उनके पति को खुद कह रहे कि मैंने उनके पति को खुद बुलाकर सामने बैठा कर कहा है कि ये चीजें गलत हैं और इस तरह की साजिशें होती रहती हैं, इस तरह की चीजें होंगी। प्रश्न ये है कि बाल ठाकरे ऊपर अगर फेसबुक पर टिप्पणी कर दी 2 लड़कियों ने, एक ने कोई टिप्पणी की, एक ने लाइक किया, तो उन दोनों को पकड़ लिया गया। माननीय मिनिस्टर हैं यहाँ पे श्री आजम खान साहब, उनके किसी शेयर किया हुआ कोई शेयर एक लड़का कर देता है, उसको जिले से खोज कर आईटी टीम पकड़ ले जाती, पुलिस की गिरफ्तार कर ले जाती, जेल भेज देती है। इसमें एक मोहतरमा को, एक महिला को बदनाम किया जा रहा है। उस महिला को बदनाम करने की कोशिश में क्यों नहीं पुलिस आईटी जी, यकीनन पुलिस कहीं ना कहीं से पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है पुलिस की कारगुजारी पर। जी जी, मोदी सरकार, देखिए ये पूरा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोदी, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और अमित शाह की पूर्णतः साजिश है। भारतीय जनता पार्टी जब से 3 सीटों पे आई है वो घबरा गई है, वो तमाम हथकंडे अपना रही है और ये मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। गुजरात में भी इसी तरह उन्होंने किया होगा और करते भी रहे होंगे। ये मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि अपने विरोध। चलिए, ये इसमें कितनी सच्चाई है इसको भी जानेंगे। आप फोन लाइन पर बने रहे। प्रबल प्रताप शाही साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, अब आपका तजज़िया क्या कहता है? हकीकत क्या है? किसको कितना जवाब? क्या कुमार विश्वास को सामने आकर जवाब देना चाहिए था? क्या ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि फेसबुक पर इस तरह का ऑफेंसिव पोस्ट किया गया हो किसी को बदनाम करने के लिए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए पुलिस के जरिए? देखिए, एक तो ये बड़े अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। गुज़िश्ता दिनों सरकार ने इस तरह के कानून में तब्दीलियां भी की हैं और ये तब्दीलियां होने के बाद अगर इसका इस्तेमाल किसी की किरदार कुशी के लिए किया जा रहा है तो सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जैसा कि बात हो रही थी, हजरात ने कहा भी कि अगर कोई तीसरा आदमी इल्जाम लगाता कि ऐसा मामला है तो उन खातून ने इल्जाम नहीं लगाया इस तरह का कोई, उन्होंने इससे इनकार किया है। इनकार कुमार विश्वास ने भी कर दिया है। वो बिलवास्ता किया हो या बराह रास्त किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप मुझसे ये सारी बातें कह रहे हैं, जो आदमी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, इसका मतलब ये उन्होंने तरदीद कर दी। तो जिन लोगों ने
सोशल मीडिया का मिसयूज किया है और दूसरे की किरदार कुशी के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक ये इस बात का ताल्लुक है कि ये मोदी जी या अमित शाह इनकी साजिश है, ये तो सियासी इल्जामात है, मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सच ये है कि दोनों ही पार्टियों में ऐसे लोग हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार शायद ज्यादा रास नहीं आ रही है, ज्यादा परेशानी है, तो इसलिए वो एकदम उनके तेवर जारहाना हो गए हैं कुमार विश्वास के खिलाफ या आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। तो ये जो कुछ भी है बहरहाल, लेकिन दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इस तरह के मामले में जो उसकी कार्रवाई की जरूरत थी उस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फिर ये इल्जाम आ रहा है, इसका जवाब क्या होगा कि दिल्ली पुलिस चूंकि मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आती है, इस वजह से शायद दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं, ये इल्जाम हमेशा लगता रहा है, इसीलिए तो मौका मिला है। कहीं से इसके पीछे शाह देखी जा रही है कि हुकूमत की शाह है। नहीं, जाहिर है जब मरकजी सरकार के तहत है दिल्ली पुलिस तो ये इल्जाम मरकजी सरकार पे ही आएगा। तो मरकजी सरकार को इस मामले में अपनी तरफ से बजाय इसके कि बीजेपी इस मामले में बचाव करे और दिल्ली पुलिस की तरफदारी करे, उनको कहना चाहिए कि इस पूरे मामले की जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कुमार विश्वास गलत हैं, अगर वो खातून गलत हैं या उन पर इल्जाम लगाने वाले गलत हैं, तो जो भी गलत होगा वो बात सामने आ जाएगी। तो दिल्ली पुलिस से जांच कराने में इसमें क्या कबाहत है सरकार को, ये मेरी समझ से बाहर है। जी, ये तो जिम्मेदारी है सरकार की कि जांच कराए। जी, रशीद साहब, क्या आखिर दिल्ली पुलिस क्यों सरकार इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही, क्यों दिल्ली पुलिस खामोश है? सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। वो मरकजी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत आती है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो मरकजी सरकार पर सवाल तो उठेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं करेक्शन कर देता हूं जी, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंतर्गत भले से दिल्ली पुलिस ना आती हो जी, लेकिन दिल्ली पुलिस को इतना डायरेक्शन देना मुख्यमंत्री का भी काम हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के कमिश्नर से, एसीपी से, डीसीपी से, ज्वाइंट सीपी से कहें कि साहब आपने क्या करा है अभी तक बताएं। आपकी बेहिसी और आपकी लापरवाही की इंतहा इस बात से हो जाती है कि आप हर मामले में अपना पल्लू झाड़कर केंद्र सरकार की तरफ फेंक देते हैं। साहब, दिल्ली से संबंधित मामला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप हैं, आपने कौन सा इनिशिएटिव लिया इसमें, ये भी तो बताएं अरविंद केजरीवाल जी। मैं देखिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं जी जी, आपके इस चैनल के माध्यम से जी जी, कि हर मामले को आप ये कहें कि हमने एग्रेसिव रूप अपना रखा है दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में, तो दिल्ली सरकार जहां जहां गलती करेगी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, ये मैं कह रहा हूं जी। यकीनी तौर पर सरकार अगर गलती करती है तो आपका पूरा हक भी है कि उसका कहीं ना कहीं उसकी मुखालफत करें, पूरे अग्रेसिव तरीके से मुखालफत करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये आपका किसी भी पार्टी का डेमोक्रेटिक हक भी है। लेकिन एक सवाल का जवाब और जान लेते हैं। प्रबल प्रताप शाही साहब, ये वाकई आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, उधर दिल्ली जो विमेंस कमीशन है उसमें बरखा सिंह पर इल्जाम लगता है, बरखा शुक्ला सिंह पर, और जो उसकी चेयरपर्सन है, आखिर साजिशें कौन कर रहा है? आपकी पार्टी से भी बहुत सारे लोग टूटकर अलग हुए हैं, क्या उनकी साजिश हो सकती? कौन साजिश कर रहा है? मैं एक बात कह रहा हूँ, तार्किक बात एक चीज होती है कि कोई महिला अगर कंप्लेंट लेके जाती है और उसने पुलिस में कंप्लेंट, तो पहले महिला कमीशन में हम लोग ने भी महिलाओं को जब न्याय नहीं मिलता है तो महिला कमीशन जाते हैं। जब महिला कमीशन जाते हैं तो महिला आयोग जो है पहले पुलिस को तलब करती है कि पहले पुलिस के अंदर कंप्लेंट हुई है जी, तो सम्मान करना चाहिए तो उनको पुलिस के अधिकारियों को कि इस महिला ने ये चीजें कही हैं, फेसबुक पे इस तरह का हुआ है, उनके चरित्र हनन की बात चल रही है और आपके ऊपर कंप्लेंट, आपने क्या कार्रवाई की? तो सम्मान तो पुलिस के अधिकारियों को करना चाहिए था, दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ही है कि इन्होंने सीधे कुमार विश्वास को कर दिया। जी जी, तो ये चीज भी समझने की कोशिश करनी चाहिए ना, तार्किक बात मैं कह रहा हूँ। जी जी, ये तर्क है, इसके लिए यही सब चीजें हमको डिस्टर्ब करे कि ये चीजें क्या है। कुल मिलाकर मामला काफी पेचीदा है, तमाम इल्जामात लग रहे हैं एक दूसरे पर, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, फिर आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहा है और कहीं से पूरे तौर पर सफाई होती नजर नहीं आ रही है। और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं से अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो कटघरे में खड़ी होती है और कटघरे में मरकजी सरकार पर भी सवाल उठेंगे ही अगर दिल्ली पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है फेसबुक पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ रशीद साहब और प्रबल प्रताप शाही साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कि
पार्लियामेंट में वजारत दाखिला की जानिब से तहरीरी बयान दिया गया है कि दाऊद इब्राहिम, इंडिया मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का सरकार को कोई ठिकाना ही नहीं पता है। कैसे मुतालबा किया जाए, किससे मुतालबा किया जाए कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाया जाए, किससे ये गुहार लगाई जाए कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ा जाए। इस पर अपोजिशन काफी बरहम है कि सरकार को पता नहीं है और जो पार्टी सरकार में है वो इलेक्शन से पहले चीख चीख कर इल्जाम लगाती थी और ये कहती थी कि दाऊद इब्राहिम वहां है, उस जगह पे है और पिछली सरकार नहीं चाहती है उसे वापस लाना। आखिर मामला है क्या, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहेंगे कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन चंदन यादव जी और बीजेपी के लीडर और तर्जुमान उत्तर प्रदेश के हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार सलाद नकवी साहब और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन चंदन यादव जी और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान विजय पाठक साहब। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुतालिक सवाल पर लोकसभा में वजारत दाखिला के तहरीरी जवाब पर अपोजिशन ने हंगामा किया। वजारत दाखिला से पूछा गया था कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कहां है। इस पर वजीर ममलकत बराए दाखिला किरण रिजिजू ने वजारत का तहरीरी जवाब पढ़कर सुनाया। जवाब में लिखा था कि दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में सरकार के पास इत्तला नहीं है और जब उसके ठिकाने की जानकारी मिल जाएगी तो उसे हिंदुस्तान लाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। इस पर अपोजिशन ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद कहां है, लेकिन हमारी सरकार अनजान बनी हुई है। दबाव बढ़ने के बाद किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के बाहर कहा कि दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की खबर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आते रहते हैं। हाँ? अब वो अपना रेजिडेंस शिफ्ट भी करता है। उसके जो कीपर्स हैं आईएसआई, वो केयरफुल रहता है, उसको शिफ्ट कराते रहता है एकदम एनडब्ल्यूएफपी से इधर उधर। तो अगर होम मिनिस्ट्री ने कोई रिप्लाई दिया तो सही होगा। वहीं अपोजिशन जमातों का कहना है कि दाऊद मामले पर सरकार झूठ बोल रही है। मैं समझता हूं कि ये कह सकते हैं आप कि दाऊद इब्राहिम जी को हम पकड़ नहीं पाए हैं, ला नहीं पाए हैं, एक्शन ले पाए, लेकिन ये कहना कि श्री दाऊद इब्राहिम जी कहां है हमको मालूम नहीं है, ये तो मजाकिया बात होगी। मैं समझता हूं देश का पूरा देश जानता है कि सबसे सर्वोच्च क्रिमिनल श्रेणी में मिस्टर दाऊद इब्राहिम आते हैं और अगर आप नहीं जानते हैं ये, तो मैं समझता हूं सरकार का बहुत निकम्मापन होगा और बहुत ही हैरानी की बात होगी कि आप नहीं जानते कहां पर है वो। पाकिस्तान में जानते हैं सब लोग, साइटिंग हुई है, फोटो जानते हैं, क्लिफ्टन का एड्रेस मैं तक जानता हूं, आप क्यों नहीं जानेंगे? दाऊद इब्राहिम जो है वो खास करके ये जो तंत्र है इसके बस का नहीं है और ये झूठी बात करते हैं कि वो एक बड़ा आपका उसामा बिन लादेन को अमेरिका है ये क्या? यहाँ 80% आदमी तो घसट के जी रहा है, यहाँ अमेरिका है क्या? हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सलाद नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उत्तर प्रदेश के तर्जुमान विजय पाठक साहब। विजय पाठक साहब, आपकी पार्टी की सरकार ने
पार्लियामेंट में, लोकसभा में यह बयान दिया कि दाऊद इब्राहिम कहां है उन्हें पता ही नहीं, सरकार को कोई इत्तला ही नहीं, और दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए डोजियर पर डोजियर भेजे गए, डोजियर पर डोजियर भेजने की बात की गई, सबूत होने की बात की गई। कहां सबूत दिए जा रहे थे? नहीं, देखिए, दाऊद को लेकर जो सवाल पार्लियामेंट में लगा था और पार्लियामेंट का जो सरकार का उत्तर था, वो सरकार का उत्तर यह है कि उसके पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। तो अधिकृत जानकारी जब तक जिस देश में है, अगर उस देश का व्यक्ति कोई कंफर्म नहीं करता है तो अधिकृत रूप से सरकार घोषणा नहीं कर रही है। लेकिन जहां तक सूत्रों की और जानकारी में और बाकी सारी चीजें हैं, कुछ चीजों, उसके बाद आपने दोनों बातें से एक साथ कही कि भारत के गृह राज्य मंत्री ने बाहर ये कहा कि यह संभावना जताई जा रही है कि वो पाकिस्तान में है। स्वाभाविक रूप से जो डिप्लोमेटिक मैटर है उन पर तो जो जवाब होगा वो वही होगा। अगर भारत के पास अधिकृत रूप से जानकारी नहीं है तो पार्लियामेंट के जिन सवाल के उत्तर, लेकिन विजय पाठक साहब, सवाल तो उठेंगे। आपकी पार्टी जब सरकार में है तो उसे इत्तला नहीं है, जानकारी नहीं। आपकी पार्टी जब सरकार से बाहर थी, जब इलेक्शन का टाइम था, तो चीख चीख कर कहा जा रहा था कि वो पड़ोस में है, वो वहां मौजूद है, उसके खिलाफ ये सबूत हैं, तमाम तरह की बातें दाऊद इब्राहिम के हवाले से आपकी पार्टी के जरिए कही जा रही थी। अब वही जानकारी, उससे इनकार किया जा रहा है। एकदम मैं आपकी इस बात से असहमत नहीं हूं। यह सवाल उठेगा स्वाभाविक रूप से जब सत्ता के हम बाहर होते हैं, तो जो हमारे पास ज्ञात जानकारी है उन ज्ञात जानकारियों पर अपनी आशंका व्यक्त करते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो जो हमारे पास अधिकृत सूचनाएं होती हैं, हम उन्हीं को प्रस्तुत करने, उन्हीं को बातचीत करने के हकदार होते हैं। और यह स्वाभाविक रूप से, रही बात दाऊद की, तो दाऊद देश का अपराधी है। दाऊद को के बारे में जानकारी करके, उसके प्रत्यार्पण के बारे में, उसे भारत लाने के बारे में, इस पर पूरी तो शिद्दत के साथ विचार विमर्श होना चाहिए। सरकार काम करना चाहिए और सरकार जो कूटनीति के तहत जो भी इस बारे में निर्णय लेना है, करना है, हमको भरोसा है कि वो सरकार काम कर रही है। जी, वो सरकार का। आप फोन लाइन पर बने रहिए, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, सरकार ने बाकायदा जिसको कहते हैं कि फॉर्मली पार्लियामेंट में, लोकसभा में बयान दे दिया कि उनको कोई जानकारी नहीं कि दाऊद इब्राहिम का ठिकाना कहां है, वो कहां है, किस मुल्क में है। इसका मतलब यही होता है। तो वो डोजियर किसको सौंपे जा रहे थे, किससे मुतालबा करने की बात की जा रही थी जब सरकार नहीं बनी थी, जब बीजेपी जब सरकार से बाहर थी, तो आखिर ये तजाद क्यों है? और अब क्या ये मान लिया जाए कि इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का कोई ठिकाना चूंकि पता नहीं है, जब सरकार को नहीं पता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब कि वो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं होगी, मुतालबा ही नहीं किया जाएगा किसी से? देखिए, ये तजाद बीजेपी की पॉलिसियों का हिस्सा है। बीजेपी जब इख्तिदार में नहीं थी तो ये लोग ये कहते थे कि अगर हम इख्तिदार में आ गए तो हम दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, और ये कांग्रेस सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है। अब वो इख्तिदार में आ गए। अब आपको याद होगा कई मामलात में अमित शाह जी ने यह बयान दिया था मोदी जी के ताल्लुक से कि ये फला बात में जो उन्होंने कहा था तो ये एक महज जुमला था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी फिर यही, अगर अमित शाह जी से पूछा जाएगा कि भाई आप पहले तो ये कहते थे कि हम दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान वापस लाएंगे, अब आपके वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि वो साहब उनको जानकारी नहीं है, तो शायद हो सकता है कि अमित शाह जी फिर ये कहें कि ये तो एक जुमला था। तो ये सरकार दरअसल जुमलेबाजियों में एक वक्त गुजार रही है। इनको कुछ करना वरना नहीं है। ये सरकार जो कुछ भी कर रही है ये सिर्फ सियासी खेल है। ये दाऊद इब्राहिम का जहां तक मामला है, सारी दुनिया को पता है, कांग्रेस सरकार ने 10 मरतबा ये बात कही थी, पार्लियामेंट में भी ये बात कही गई थी जहां तक मुझे याद पड़ता है, और ये कहती रही सरकार के दाऊद इब्राहिम कहां मौजूद है इसको पता है। और बीजेपी भी खुद ये कहती रही थी, अभी कांग्रेस के तर्जुमान कह रहे थे कि उनको ये सारा पता तक मालूम है। इसके बावजूद अगर सरकार नहीं ला रही तो वो जो दूसरी मजबूरियां हैं न लाने की, उन मजबूरियों पर बात करें, लेकिन ये कहना कि ये ही पता ही नहीं है कि कहां है वो, ये बड़ी मजाकखेज बात है। ये हो सकता है कुछ सफारती क्या मजबूरी है सरकार की कि सरकार नाम नहीं लेना चाह रही, जाहिर नहीं करना चाह रही? क्या वाकई ये सफारती मजबूरियां हो सकती हैं? इंटेलिजेंस का फेलियर है यहाँ पर? हमारे मुल्क का इंटेलिजेंस काफी मजबूत इंटेलिजेंस माना जाता है, आखिर कहां पर कमी रह जा रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि सफारती मजबूरियां कुछ रही हों इस मामले में, तो वो सफारती मजबूरियां क्या हैं उनके बारे में बताना चाहिए। पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं, आप पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं तो कुछ कहते हैं, ये क्या बात हुई? अगर आप वजीर दाखिला हैं तो आपका बयान पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, कहीं भी उसमें तजाद नहीं होना चाहिए और उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन विजय पाठक साहब और किरण रिजिजू,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, वो पार्लियामेंट में लोकसभा में बयान देते हैं कि सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम का ठिकाना कहां है, वो कहां है। अब पार्लियामेंट से यानी लोकसभा से बाहर आते हैं तो पार्लियामेंट के बाहर वो बयान देते हैं कि वो पाकिस्तान में है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबर है कि वो पाकिस्तान में है। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है। और अभी आप जिन सज्जन से आप चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि जुमला है, तो इस मामले को जुमला में भी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि देश को भरोसा करना चाहिए। जो लोग धैर्य खो रहे हैं उनको इतनी जल्दी धैर्य नहीं खोना चाहिए। मोदी सरकार 5 साल की सरकार है और इन 5 वर्षों में जो जो बातें हमने कही है उन बातों को हम पूरा करेंगे। थोड़ा सब्र से काम लें। मोदी सरकार को घेरे, तथ्यात्मक घेरे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सवाल उठाए जाएंगे उनका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सब देने के सक्षम हैं। जी जी। रही बात दाऊद की, तो मैंने कहा है जो लोग दाऊद को श्री लगाकर जवाब दे रहे हैं, दाऊद देश का अपराधी है और देश का जो अपराधी है वो भारत लाया जाएगा। उसमें पूरी तरह ऊपर शिद्दत से सरकार लगी हुई है। सब पार्लियामेंट के जो सवाल होते हैं, वो पार्लियामेंट के जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब में अगर भारत के पास अधिकृत जानकारी नहीं है तो स्वाभाविक रूप से भारत की सरकार ने ये उत्तर दिया। जब सीधा सीधा सवाल होता है कि भारत के पास अधिकृत जानकारी नहीं है, ऐसी सूचना के आधार पर है, तो उस संबंध में होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रणनीति की होती हैं, जिनके बारे में क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो सुरक्षा से जो जुड़े विषय हैं उन पर भारत सरकार को किस बात को सार्वजनिक रूप से क्या उत्तर देना है तो भारत सरकार तय करेगी। लेकिन दाऊद इब्राहिम के सिलसिले में सवाल तो उठेंगे ही सरकार पर, क्योंकि ये सवाल आपकी पार्टी के जरिए उठाए जा रहे थे इलेक्शन से पहले। और अब यकीनन अगर सरकार पार्लियामेंट में ऐसा बयान देती है कि दाऊद इब्राहिम कहां है, उसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं है, तो अपोजिशन भी सवाल उठाएगा। और तब सवाल ये भी उठेंगे कि क्या अगर सरकार को जानकारी नहीं है तो क्या दाऊद इब्राहिम को कभी लाया भी जा सकेगा? अगर ये पता नहीं कि किस मुल्क में है तो किससे ये मुतालबा किया जाएगा कि दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान के हवाले किया जाए, हिंदुस्तान को सौंपा जाए? ये तमाम सवालात जो हैं, और डॉजियर जो सौंपा गया पुराने दाऊद इब्राहिम के सिलसिले में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई, उसका क्या होगा? वो इन तमाम का कुछ नतीजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय पाठक साहब, फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम हालात हादरा में शामिल होने के लिए। सिराज नकवी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।